हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्समेट। गर्ल्स, आपकी आइल्स की प्रिपरेशन को अपनी रीसेंट वीडियोस के थ्रू मैंने काफ़ी इजी अब तक कर दिया। आइल्स राइटिंग, ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन को अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देखो। रीसेंट वीडियोस जो मेरी हैं, जो अभी मैंने पब्लिश की हैं, उनमें मैंने रेडीमेड लाइन्स बताई हैं। आपको किसी चैनल में वो लाइन्स नहीं मिलेंगी जिनको आप लर्न करके आप एज इट इज़ लिखाओ, ऐसी कोई लाइन नहीं मिलेगी यहाँ पर। मतलब लोग जो है आपको आइडियाज़ देते हैं, आप कोचिंग सेंटर में जाते हो, आपको आइडियाज़ देते हैं, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको लिखना क्या है, आपको सिर्फ उसको लर्न करना है। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये कॉपीड लगता है, ये लर्नड लगता है, बट यहाँ पर ऐसा कोई सीन है ही नहीं। बिकॉज आइडियाज़ सबके सेम ही होते हैं, नियर अबाउट सबको इसी तरह के आइडियाज़ आते हैं। आप मानोगे मेरी बात को, कोई क्वेश्चन आता है तो सब स्टूडेंट्स की, जैसे मैं नोटबुक चेक करती हूँ तो आइडियाज़ तो वही होते हैं, बस लिखने का तरीका होता है अलग। क्योंकि बहुत ही कॉमन आइडियाज़ होते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक्स होते हैं, और आइडिया सबके जैसे फास्ट फूड पर आपका टॉपिक आ गया, फास्ट फूड पर या टेक्नोलॉजी पर, तो सबको यही आइडिया आएगा कि हम जो लेज़ी होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, सबने यही लिख दिया। लेकिन उसको लिखा बहुत सिंपल तरीके से। तो मैंने क्या किया, अपने वीडियोस के थ्रू उनको कुछ लाइन स्टूडेंट्स को बतानी शुरू कर दी है। इससे क्या होगा कि मुझे पता है उनके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या ही सोच सकते हैं, और उसको लिखना कैसे है, वोकैबुलरी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डाल के एज इट इज़ मैंने उनको लाइन ही दे दिया। मैंने सारी जो है किस्सा ही ख़त्म कर दिया। आप उन लाइन्स को लर्न कर लो, आपको पता है यही आइडिया होता है। इससे ज़्यादा आप मतलब और क्या ही गहराई में आइडिया सोचोगे। ऑब्वियसली कुछ सोचने के लिए नहीं होता, बहुत सिंपल टॉपिक्स होते हैं। अब फास्ट फूड आ गया तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक ओबेसिटी आ गया, सॉरी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचोगे फास्ट फूड की वजह से हो रहा है। तो मतलब उस चीज़ को ही, जो बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, उनको कैसे लिखना है, ये मेरी वीडियोज़ जो है आपको बताती हैं। जैसे आज की वीडियो है ट्रैवलिंग पर, और ट्रैवलिंग ऑब्वियसली बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं। एक बात और मैं बता दूँ, जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो है कौन कौन से, क्या अपने कॉमन टॉपिक्स जो है प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपकी आइल्स की प्रिपरेशन, आपकी राइटिंग की प्रिपरेशन आधे से भी ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो जाए। वो कॉमन टॉपिक्स करके आपकी आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन मैं गारंटी देती हूँ ख़त्म हो जाएगी। वो जो है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और वो वीडियो जो लाइक काफ़ी वायरल है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं में से एक जो टॉपिक है ट्रैवलिंग, उस पर आपको रेडीमेड लाइन्स दी हैं। रेडीमेड लाइन्स की मैं बात कर रही हूँ काफ़ी देर से, तो उस पर यहाँ पर ये रेडीमेड लाइन्स उसको, क्योंकि अब कोई ट्रैवलिंग पे, अब मेरी बात जो है आपको गलत नहीं लगेगी। देखो, अगर ट्रैवलिंग पर क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, रीज़न, वाई। मैंने आपको अपनी उस वीडियो में भी बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रीज़न पूछेगा, वो एडवांटेजेस पूछेगा, वो डिसएडवांटेजेस पूछेगा। मतलब आपको घुमा फिरा के वही चीज़ें लिखनी है जो सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। तो आप क्यों मतलब ये सोच रहे हो कि कुछ अचानक से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब ट्रैवलिंग पर आप क्यों ना पहले से एडवांटेजेस प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, आपको पता है ये आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रैवलिंग के एडवांटेजेस जो है, मैंने ट्रैवलिंग के रीज़न हो गया, एडवांटेज हो गया, दोनों इसमें कवर है। तो वो आपने उसमें लिखना क्या है, और आप एक बार ये देख लोगे तो आपको अपना कुछ भी लिखने का मन नहीं करेगा। बिकॉज उसी तरह से ये प्रिपेयर किया गया बैंड 9 लेवल का। आप देख सकते हो बैंड 9, मतलब आपको पता चलेगा कि हाई लेवल कैसे होता क्या है अगर आप इसको देखोगे। और एक स्ट्रक्चर भी होता है जो इसमें फॉलो किया हुआ है, जो स्ट्रक्चर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ। ये है आपका टॉपिक सेंटेंस, और ये आपका सपोर्टिंग सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस में अब मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्टली करके एक आइडिया, सेकंडली करके 2 आइडियाज़ लेते हैं। वो बात तो ठीक होती है, लेकिन मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ, जब आपने एक ही बीपी में 2 आइडियाज़ देने होते हैं, जब आपने एक ही बीपी में 2 आइडियाज़ लिखने होते हैं, तो अपने टॉपिक सेंटेंस में दोनों आइडियाज़ का मेंशन कर दो कि ये और ये पर्टिकुलर 2 एडवांटेजेस है ट्रैवलिंग के। फिर एक एक करके दोनों का एक्सप्लेन करो। इससे क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस आपके बीपी से, पूरे बीपी से अग्री हो जाता है। टॉपिक सेंटेंस होता क्या है, वो पैराग्राफ का टॉपिक है, ऐसे का नहीं। वो आपके पैराग्राफ का टॉपिक है, उसको टॉपिक दे रहा है कि इस पैराग्राफ में भाई साहब ये चीज़ें हैं, सिर्फ इस पैराग्राफ में ये चीज़ें हैं जो मैंने इस सेंटेंस में लिखी हैं। तो अगर आप कुछ स्टूडेंट टॉपिक सेंटेंस में कुछ होता है और आगे जाके कोई नया ही आइडिया निकल के पैराग्राफ में आ रहा होता है मोर ओवर करके, वो गलत हो जाता है, वही कोहेरेंस एंड कोहेजन में आपको नेगेटिव स्कोर देगा। यही तो चीज़ है। अब यहाँ पर मैंने ना बॉडी पैराग्राफ, मैंने ट्रैवलिंग के एडवांटेजेस लिखने थे, तो मेरे माइंड में आया कि हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही बताऊंगी कि जॉब के लिए जा रहे हैं या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, या घूमने फिरने के लिए मैंने अलग बीपी बनाया है। तो मैंने 2 रीज़न देने थे कि जॉब के लिए और पढ़ने के लिए, और दोनों को मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है इसी बीपी में। एम्प्लॉय, तो मैंने क्या किया, अपने टॉपिक सेंटेंस में दोनों जो हैं, दोनों की झलक दे दी, दोनों आइडियाज़ की। एम्प्लॉयमेंट एंड स्कॉलास्टिक परपोर्ट्स, परपोर्ट्स क्या होता है, पर्पसेस। एम्प्लॉयमेंट हो गया जॉब। अब यहाँ पर वोकैबुलरी भारी भरकम आने वाली है, तो आप पॉज कर करके देख सकते हो, अपनी नोटबुक ले सकते हो, लिख सकते हो वर्ड्स को, लेकिन समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ईजी बिल्कुल भी नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट एंड स्कॉलास्टिक परपोर्ट्स आर द 2 मेन फैक्टर्स एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस ट्रेंड। तो ड्राइविंग फोर्स वैसे लोगों को पता होता है, बट जिसके लिए न्यू वर्ड है, ड्राइविंग फोर्स मतलब मोटिवेटर है वो इस ट्रेंड का, जो इस ट्रेंड के, जिसकी वजह से ये ट्रेंड हो रहा है।
ये जो रीज़न भी, एक मिनट, ट्रेंड क्या है, ट्रैवलिंग की बात हो रही है, इंटरनेशनल ट्रैवल लोग क्यों करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में लोग क्यों जाते हैं, तो मैंने बोला इस ट्रेंड के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है। एक तो स्कोलास्टिक मतलब जो पढ़ाई वाला पर्पस है, दूसरा जॉब वाला। एम्प्लॉयमेंट एंड स्कोलास्टिक पर्पस मीन्स पर्पसेज आर द टू मेन फैक्टर्स एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस ट्रेंड इन द फर्स्ट प्लेस। फिर मैंने एक दो मतलब एक वन बाय वन दोनों को इसी बीपी में बताया है। इन द फर्स्ट प्लेस मासेज इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज गेट, मासेज आप लिख सकते हो, मासेज इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो डेवलप नहीं हुई हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की जो मासेज हैं गेट प्रोपेल्ड, प्रोपेल हो जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, मतलब उस चीज़ को लेकर मोटिवेट, या इसका मतलब भी गेट मोटिवेटेड या प्रोपेल्ड टू हो जाते हैं। गेट लेना लेना जरूरी है, लोग गेट नहीं लेते, मोटिवेट हो जाते हैं, होने के लिए गेट लेना, गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। गेट प्रोपेल्ड टू हंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वो जो है हंट करने के लिए, हंट मीन सर्च करने के लिए प्रोपेल्ड हो जाते हैं इन द टू हंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन डेवलप्ड नेशंस ऑन अकाउंट ऑफ मतलब ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स ड्यू टू, के कारण, किसके कारण, पॉसिटी मतलब कमी, जॉब प्रोस्पेक्ट्स की कमी के कारण, इन देयर नेटिव रीजन्स, उनके नेटिव रीजन्स में जॉब प्रोस्पेक्ट्स की कमी के कारण वो क्या होते हैं, प्रोपेल्ड हो जाते हैं। गेट प्रोपेल्ड टू हंट फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डेवलप्ड नेशन में वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हंट करने के लिए वो प्रोपेल हो जाते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ क्या होता है, के कारण, किसके कारण आगे बताना है, पॉसिटी मीन्स कमी ऑफ जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन द नेटिव रीजन। दूसरा मैंने साथ ही बता दिया कि सैलरी भी कम मिलती है उन्हें। कपल्ड विद, एंड नहीं लिखा मैंने, आप देखो एंड नहीं लिखा, कपल्ड विद, एंड का मतलब की जगह पर लिखा है कपल्ड विद इनएडिक्वेट रेम्यूनरेशन और पॉसिटी ऑफ जॉब प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पर देखो वेराइटी, पॉसिटी लिखा है यहाँ पर कमी के लिए, यहाँ इनएडिक्वेट लिखा है। इनएडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू रेसिप्रोकेट देयर एफर्ट्स। अब ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, रेसिप्रोकेट होता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस बदले में जो चीज़ होती है वो रेसिप्रोकेट करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पर उन्हें रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा, मतलब उन्हें वापस कुछ नहीं दिया जा रहा, वो कर तो रहे हैं एफर्ट्स, पर एफर्ट के बदले में उतना नहीं है जितने वो एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इनएडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू रेसिप्रोकेट देयर एफर्ट, उनके एफर्ट को रेसिप्रोकेट करने के लिए जो रेम्यूनरेशन है वो इनएडिक्वेट है। एक बार अब इस लाइन को पॉज करके सारा पढ़ लेना ताकि वो बैठ जाए दिमाग में। फिर लाइकवाइज, इसी तरह से अब लाइकवाइज यहाँ पर आप अब यहाँ पर सेकंड आइडिया ले सकते हो, लेकिन अगर आपने टॉपिक सेंटेंस में स्कोलास्टिक पर्पट ना लिखा होता तो आप ये सेकंड आइडिया एजुकेशन वाला जो आइडिया नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि आप मतलब अचानक से नया आइडिया नहीं दे सकते, आपका टॉपिक सेंटेंस से अग्री हो रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पर ये पैराग्राफ बहुत ही कोहेरेंट माना जाएगा आपका, ये चीज़ है। पैराग्राफ की थीम भी एक ही मानी जाएगी, सेंट्रल आइडिया ये पैराग्राफ का बन जाता है। और ये आप क्राइटेरिया पढ़ना, मुझ पर विश्वास मत करना, बट आइल्स का क्राइटेरिया पढ़ो, उसमें चेकिंग का, तो उसमें लिखा होता है हर एक पैराग्राफ का एक सेंट्रल आइडिया है, एक टॉपिक सेंटेंस है, एक सपोर्टिंग सेंटेंस है, और वही चीज़ हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। तो यहाँ पर लाइकवाइज दूसरा आइडिया, इंटरनेशनल ट्रैवल इज़ ऑल्सो परस्यूड फॉर द सेक ऑफ, ये और ये किया जाता है, परस्यू, ये इंटरनेशनल ट्रैवल किया जाता है, ऑल्सो किया जाता है, फॉर किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ, किसके लिए, फॉर द सेक मतलब फॉर द पर्पस ऑफ, सेक मतलब पर्पस, फॉर द सेक ऑफ इमेजरेबली एंड एक्सेप्शनली इंटरैक्टिव एंड सोफिस्टिकेटेड एजुकेशन सिस्टम। अब देखो बात वही होती है, मैं भी वही कह रही हूँ, सबके पास सेम आइडिया होता है। अब क्यों ना आप लर्न करके जाओ, देखो रीज़न, सबके पास सेम आइडिया होगा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बट आप लिख पाओगे, आपको कितने साल लग जाएंगे ये चीज़ अपने माइंड से खुद मतलब डेवलप करने में। तो आपको जल्दी करनी है, आप आते हो टीचर के पास, मेरे पास तो 1 महीना है मैम, मुझे इस डेट पे एग्जाम मैंने फिल ही कर दिया, मुझे करवा दो जैसे भी करके, तो फिर यही चारा बचता है। अब देखो, फॉर द सेक ऑफ इमेजरेबली एंड एक्सेप्शनली इंटरैक्टिव एंड सोफिस्टिकेटेड। अब एजुकेशन यहाँ पर वैसे टेक्निकलिटी भी मैं आपको समझाती हूँ कि किया कैसे है, कि इमेजरेबली एंड एक्सेप्शनली इंटरैक्टिव एंड सोफिस्टिकेटेड, ये सारे एडजेक्टिव लगा दिए मैंने। एडजेक्टिव जितने ज़्यादा आते होंगे और जितने ज़्यादा आप लगाओगे, देखो कितना उसको, छोटी सी बात में कितने ज़्यादा, मतलब वो कह रहे हैं ना, फूल पत्तियाँ लगा के हमने उसको सजा दिया है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा था कहना है, लेकिन इसको मैंने क्या कहा, इमेजरेबली, मतलब कि मेजर ही नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव है।
इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव कि मेजर ही नहीं किया जा सकता। इंटरेक्टिव एजुकेशन सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं जब हम जो विचारों का आदान प्रदान अच्छे से हो रहा है, स्टूडेंट अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है, वो चीज़ होती है इंटरेक्टिव। तो एजुकेशन सिस्टम ऑब्वियसली हमेशा इंटरेक्टिव होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि फॉरेन का जो होता है वो इमेजरेबली एंड एक्सेप्शनली इंटरेक्टिव होता है, कुछ खास ही होता है, एक्सेप्शनली इंटरेक्टिव एंड सोफिस्टिकेटेड होता है, मतलब बहुत ही डेवलप्ड होता है। डेवलप्ड के लिए ले लिया सोफिस्टिकेटेड एजुकेशन सिस्टम। ये एडजेक्टिव्स है, विशेषण है और कुछ नहीं है कि विशेषता बताइए एजुकेशन सिस्टम की। दैट कन्फर्स रूम, जो कि देता है, कन्फर्स मीन्स गिव्स रूम फॉर अप्लाइंग थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स इनटू प्रैक्टिस। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, इंटरेक्टिव है, जो कि देता है रूम, मतलब स्पेस देता है, हमें जगह देता है फॉर क्या करने के लिए, अपने थ्योरी को प्रैक्टिस में डालने के लिए, थ्योरी कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस में अप्लाई भी करवाता है। ऐसा कंसेप्ट है कि थ्योरी को फॉर अप्लाइंग थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स इनटू प्रैक्टिस। अब तक समझ आ गई होगी जो लोग समझदार हैं। टू इलस्ट्रेट के बाद मैंने अपने नोट्स में इसके लिए एग्जांपल भी लिखा था, बट यहाँ पर जो है मैंने नहीं लिखा, बिकॉज मुझे लगा कि सेकंड पीपी पे मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ इसी बोर्ड पे। तो एग्जांपल बेसिकली ये था, मैं जल्दी में ही बताऊँगी, आप नोट डाउन कर सकते हो। व्हेन आस्क्ड इन अ सर्वे, व्हेन आस्क्ड इन अ सर्वे एक स्ट्रक्चर है, इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगी। एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर है कि जब एक सर्वे में पूछा गया, व्हेन आस्क्ड इन अ सर्वे फ्रॉम स्टूडेंट्स एज्ड बिटवीन 17 टू 25, जब स्टूडेंट इन एज के स्टूडेंट से पूछा गया अबाउट द रीजन्स फॉर गोइंग अब्रोड, कि उनसे जब रीज़न पूछे गए अब्रोड जाने के, तो 85% ऑफ देम रिस्पॉन्डेड दैट, कि 85% ने कहा दैट द एजुकेशन सिस्टम वॉज द मेन एम, कि उनका जो एजुकेशन है, गेनिंग एजुकेशन वॉज द मेन एम। मतलब जब एग्जाम्पल इस आइडिया के नीचे आ रहा है तो एजुकेशन सिस्टम पर रिलेटेड होगा एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट के आइडिया के नीचे आता तो वो जॉब पर आइडिया रिलेटेड होता है। और ये व्हेन आस्क्ड इन अ सर्वे का मतलब क्या है कि जब एक सर्वे में पूछा गया, व्हेन आस्क्ड इन अ सर्वे अबाउट, सर्वे डन बाय, अब ये भी लिखना है, सर्वे बाय, ये नहीं स्किप करना, बाय टाइम्स न्यूज़ इन 2013, ठीक है। बाय सॉरी अबाउट, सर्वे का वो भी लिखना है, जो टॉपिक है वो भी बना देना, और वो टॉपिक इससे रिलेटेड ही होगा जो भी आपका पैराग्राफ है। तो उस टाइम पे आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर क्या पूछेंगे स्टूडेंट से सर्वे में, कि वो क्यों जा रहे थे। तो उन्होंने 85% ने कहा कि एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो एजुकेशन वाला हमारा बीपी जो को एग्जाम्पल मिल गया अपने आप से, अपने आप ही हमने मतलब उसको जो है इमेजिनरी क्रिएट कर दिया सर्वे। When asked in a survey from update survey by Times News in 2010 from students aged between 17 to 25 about the reasons for going abroad, and इतने परसेंट 85% ने कहा कि वो जो है एजुकेशन की पर्पज से जाते हैं। एंड यहाँ पर जो है 1 2 3 इस तरह से लाइंस का सीरीज़ है, मैंने इस तरह से जो है यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट लाइन मतलब ये जो है यहाँ पर, ये आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट और स्कॉलास्टिक पर्पस वाला पैराग्राफ कंप्लीट। सेकंड बीपी में मैंने जो ये दिखाया कि घूमने फिरने के लिए जाते हैं। ऑब्वियसली स्पीकिंग में भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को यूज़ करने, मतलब आपको करना पड़ेगा कि घूमने फिरने के लिए हम ट्रैवलिंग करते हैं। तो दिस अनप्रेसिडेंटेड टेम्पटेशन ऑफ ट्रैवलिंग, अनप्रेसिडेंटेड होता है अनमैच्ड, कि जो पहले कभी नहीं की गई उस तरह की अट्रैक्शन, टेम्पटेशन मीन्स अट्रैक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ट्रैवलिंग भी ले सकते हो, ट्रैवलिंग की तरफ जो अनप्रेसिडेंटेड टेम्पटेशन है, अनप्रेसिडेंटेड मतलब पहले कभी नहीं थी, उस तरह की टेम्पटेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एक स्ट्रक्चर है, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है कि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, किसको, इसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कैन बी एट्रीब्यूटेड टू के बाद आप रीज़न लिखते हो, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू के पहले आप लिखते हो कि क्या चीज़ हो रही है। जैसे मान लो मैं आप सिंपल भी लिख सकते हो, ट्रैवलिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल टू एक्सप्लोर द रिमोट कल्चर। इधर मैंने लिखा रीज़न कि वो कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं दूसरी कंट्री का, एट्रीब्यूटेड टू इसका मतलब है का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इस चीज़ को, इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इस चीज़ को। ए कैन बी एट्रीब्यूटेड टू बी, जैसे ओबेसिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हैबिट ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, ओबेसिटी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं टू हैबिट ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, तो वो टू के बाद आता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, द टेम्पटेशन ऑफ ट्रैवलिंग, टेम्पटेशन मतलब जो अट्रैक्शन है ट्रैवलिंग की तरफ, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, उसका जिम्मेदार हम किसको ठहरा रहे हैं, क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर रिमोट कल्चर। वेट लेट मी चेक वेदर इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड और इट इज़ फाइन। तो अनप्रेसिडेंटेड टेम्पटेशन ऑफ ट्रैवलिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्यूरियोसिटी ऑफ पीपल टू एक्सप्लोर द रिमोट कल्चर, कि जो उनकी उत्सुकता है रिमोट कल्चर को एक्सप्लोर करने की, इसको जिम्मेदार हम ठहरा सकते हैं ट्रैवलिंग का, कि इसी वजह से ट्रैवलिंग हो रही है। एंड फिर उसके बाद कल्चर
यहाँ पर अपने लिए क्यूज लिखे हैं मैंने, आपको मैं समझा रही हूँ। इसके बाद हम लिखेंगे कि हर एक कंट्री का अपना एक कल्चर होता है। एवरी कंट्री हैज़ अ यूनिक कल्चर इंटीग्रल टू इट। हर एक कंट्री का यूनिक कल्चर होता है जो कि उसके इंटीग्रल होता है, मतलब उसका एक अंदरूनी हिस्सा होता है। एवरी कंट्री हैज़ की जगह ले लो possesses a unique culture integral to it that entices जो कि लुभाता है, आप लिखते रहो आप साथ साथ, that entices entices the holiday makers for far and wide, जो दूर दूर के हॉलीडे मेकर्स को एंटाइज करता है, far and wide. Every country possesses a culture integral to it that entices the holiday makers far and wide. फिर अब यहाँ पर एक कंक्लूडिंग लाइन एक तरह से, दस ग्रेटिफाइंग द वंडरलस्ट। वंडरलस्ट होता है वही हमारी इच्छा घूमने फिरने की, ठीक है, वंडर होने की, इधर उधर की चीज़ें देखने की, वंडरलस्ट होती है उस चीज़ को सेटिस्फाई करना। ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है सेटिस्फाइंग। द वंडरलस्ट इज द मेन इंस्टिगेटर। इंस्टिगेटर मतलब वही मोटिवेटर। मोटिवेट के बहुत सारे सिनोनिम मैंने आपको बता दिए। यही रीज़न होता है, यही मोटिवेटर होता है, ये इंस्टिगेटर होता है। इंस्टिगेटर फॉर द ट्रिपर्स, ट्रिपर्स के लिए, ट्रिपर क्या हो गया, टूरिस्ट, ट्रिपर्स। वंडरलस्ट को ग्रेटिफाई करना ही एक मेजर इंस्टिगेटर होता है ट्रिपर्स के लिए। दैट फॉर द ट्रिपर्स दैट compels them to explore the unknown। एक्सप्लोर फॉरेन कंट्रीज भी नहीं कहा मैंने, एक्सप्लोर अननोन। जो अननोन मतलब जो कभी नहीं जाना, उसको एक्सप्लोर करने को जो है उनको कंपेल कर देता है। क्या, कौन सा इंस्टिगेटर, ये वाला इंस्टिगेटर कि वंडरलस्ट को ग्रेटिफाई करना है। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, दस ग्रेटिफाइंग द वंडरलस्ट इज वन ऑफ द मेन इंस्टिगेटर्स दैट कंपेल्स द ट्रिपर्स टू एक्सप्लोर द अननोन। दोबारा से मैं बोलती हूँ, ग्रेटिफाइंग द वंडरलस्ट इज वन ऑफ द मेन इंस्टिगेटर्स दैट कंपेल्स द ट्रिपर्स टू एक्सप्लोर द अननोन। तो अब ट्रैवलिंग आपका जो है टॉपिक एकदम से कवर हो चुका है। इससे ज़्यादा आप एडवांटेजेस, इससे ज़्यादा आपको रीज़न नहीं चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आपको अब जब इस चीज़ों को आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको स्पीकिंग में भी इस चीज़ को लेकर जो है कॉन्फिडेंस आएगा। और ऑब्वियसली ये जो वीडियो है, अब मैं कह सकती हूँ कि ये वीडियो जो है बहुत ही हाई लेवल के उन स्टूडेंट्स के लिए जो टारगेट कर, जो 6.5 पर रह जाते हैं और टारगेट कर रहे हैं कि 7-8 उन्हें चाहिए, तो ये उनके लिए। आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखोगे लेकिन सब बेसिक बता रहे हैं, सब बेसिक से ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहे। बट द थिंग इज 7, कोई किसी के पास आंसर नहीं है कि 7+ कैसे आएंगे। तो दिस इज़ योर आंसर। प्लीज़ शेयर दिस video with your friends who are doing IELTS with you, and share this video in the groups. If you are in any IELTS groups on WhatsApp also, please share that in those groups also, and comment in the comment section if you want more such videos. Thank you for watching.